विशेष ऑफर चल रहा है, एक ब्रह्मा पर एक ब्रह्मा फ्री ले जाओ। अब तो ब्रह्मा जी और बोलने लगे, महाराज अभी कोई गद्दी चुराया है, अब कोई ब्रह्मा भी बेच रहा है। जिधर से आवाज आई ब्रह्मा जी महाराज उधर दौड़े दौड़े गए तो क्या देख रहे हैं, एक छोटा सा बालक कोई ब्रह्मा बेच रहा है, गधे पर एक बोरा रखा है, वही बेच रहा है। बोले ब्रह्मा ले लो, ब्रह्मा ले लो, ब्रह्मा ले लो। ब्रह्मा जी ने कहा तो भैया कौन है? तो छोटे बालक ने कहा महाराज हम कुम्हार हैं। क्या बनाते हैं? बोले हम इंद्र बनाते हैं, चंद्र बनाते हैं, वरुण बनाते हैं, कुबेर बनाते हैं, सूर्य बनाते हैं, शिव बनाते हैं, विष्णु बनाते हैं, आज ब्रह्मा बनाए। पक्को मारो जैसे, बोले हाँ थारो जैसे ब्रह्मा बनाए। नमूनो देख रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा तो दिखाई, देखने का कौन पैसा लगता है। महाराज जी बोरा में से चना निकाला, छिलका उतारा, दो फांक हुआ, मंत्र बुदबुदाया, नीचे से पटक दिया, दो ब्रह्मा बनकर कहते हैं। ब्रह्मा जी समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, ये वही विधाता है जिसके हिरण्य गर्भ से मैं पैदा हुआ, ये कोई और नहीं। ब्रह्मा जी महाराज भगवान के चरणों में लेट गए और ब्रह्मा जी महाराज 40 मंत्रों की अथक स्तुति करने लगे और हर मंत्र में ब्रह्मा जी ने अपने गलती को स्वीकारा है और क्षमा की याचना करी, लेकिन भगवान पिघले थे। अंत में ब्रह्मा जी को यह कहना पड़ा, बहुत से सुना प्यारे, अंत में ब्रह्मा जी को कहना पड़ा, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजों यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी महाराज जी को एक कहना पड़ा महाराज कि हमसे तो ज्यादा भाग्यशाली आपके ब्रज के सखा हैं, जो आपके आगे पीछे तो दिन भर डोला करते हैं, या तो आप उनके आगे पीछे डोला करते हो। सरकार में केवल नाम का ब्रह्मा हूं, लेकिन मुझे आज अपने पद को भी देख करके बड़ा लज्जा आ रहा है। सरकार एक बार तो मुझे माफ कर दे। भगवान के चरण पकड़ने वाले थे, भगवान अंतर ध्यान हो गए और भगवान हंस के कहते हैं, ब्रह्मा जी मैं उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करता हूं जो व्यक्ति मुझसे मेरे भक्त को दूर कर देता है। जो अपराध भगत माफ कर देता हूं, लेकिन मुझसे मेरे भक्त को अगर कोई दूर करता है, यह सरकार ने ब्रह्मा जी को यह दिखलाई है और ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान ने समस्त संसार को यह ज्ञान दी है कि हमसे प्रिय हमारा भक्त होता है, मेरा अपराध कर दो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे भक्त को मुझसे जुदा कराया तुम ब्रह्मा ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं। आयोजन का लाभ क्या होता है महाराज जी?
आयोजन जो कथा का करता है ना, उसका सबसे बड़ा लाभ होता है वो भगवान के भक्त को भगवान से जोड़ देता है। और ठाकुर जी को श्रेष्ठ जनों से जोड़ना ये संसार की सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। ब्रह्मा जी लगे हैं रोने तो आकाशवाणी भई है, ब्रह्मा जी आपने अपराध किया। बोले खिन्न कैसे होगा, क्षण कैसे होगा। आकाशवाणी ने घोषणा करी कि जाइए शिव जी का स्मरण करिए, शिव कृपा करेंगे तो आपका यह अपराध क्षम्य हो जाएगा। ब्रह्मा जी महाराज 100 वर्ष तक भगवान शिव की आराधना करते हैं। या के बाद सरकार ने एक धेनुकासुर नामक दैत्य का वध किया। बंधुओं, हृदय में एकदम यह ध्यान रखना कि कभी काम न आए, कभी किसी के प्रति न कोई विरोध न पैदा हो। लेखनी मिटाई जा सकती है, ध्यान से सुनिए, लेखनी महाराज मिटाई जा सकती है, लेकिन शंका का समाधान नहीं किया जा सकता। मन की शंका हो तो समझ आती है, लेकिन वो शंका अगर हृदय में प्रवेश कर जाए ना तो फिर वो महाराज जहर बन जाता है। इसलिए हृदय ग्रंथि को बड़ा संभाल के रखो। शरीर गंदा क्यों ना हो प्यारे, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि आपका हृदय स्वच्छ होना चाहिए। हम लोग जब छोटे थे, कक्षा 5 में हम पढ़ते थे, तो हमारे पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम था पुस्तकों में टपका का डर। मुझे वो कहानी बड़ी अच्छी लगती है। एक मैया जंगल में निवास कर रही थी, बरसात का महीना है। वो अपने झोपड़ी बना करके, झोपड़ी के बाहर एक दलान था, जैसे यहाँ उसारा है। एक शेर भीग रहा था, भगा भगा आया और उस उसारे में वो शेर बैठ गया। मैया रोटी पका रही थी, तो जहां चूल्हा था ना, वहां पानी टपक रहा था। बार बार उसकी आग और तवा दोनों ठंडा हो जा रहे थे। मैया बार बार आग जलाती है, बार बार तवा को गर्म करती है, बार बार पानी आता है, बार बार वो ठंडा हो जाता है। तो मैया बोली, हे भगवान, इस जंगल के बब्बर शेर से जितना हमको डर नहीं लग रहा है, उतना तो डर हमको इस टपका से लग रहा है। शेर ये बात सुन रहा था। शेर ने कहा, जो हमसे नहीं डर रही है और हमसे बड़ा कोई टपका है, यानी वो हमसे विशाल होगा। शेर भगा, फिर आया नहीं लौट के। ये टपका क्या है? संसार के सबसे बड़े शेर ये हैं हमारे परमात्मा। जब परमात्मा हमारे घर रूपी, हमारे हृदय रूपी में जब घर में प्रवेश करना चाहते हैं, यहाँ भी टपकने लगता है। कहीं काम टपक जाता है, कहीं क्रोध टपक जाता है, कहीं लोभ टपक जाता है, कहीं मोह टपक जाता है, कहीं अहंकार टपक जाता है। और इस टपके को रखने के चक्कर में आया परमात्मा हमसे काफी दूर चला जाता है। भक्ति में महाराज बहरा बनना पड़ता है, भक्ति में महाराज गूंगा बनना पड़ता है। भक्ति जो करेगा, बोलेगा, सबकी सुनेगा, फिर भक्ति नहीं कर पाएगा। ध्यान से सुनना। उसमें भक्ति अगर करते हो तो आप भक्ति में बहरे और गूंगे बन जाओ, फिर ही कभी आपकी भक्ति सफल होगी, अन्यथा भक्ति सफल होने वाली नहीं है। जैसे एक बार ना मेढकों का एक झुंड था महाराज, ग्रुप। तो मेढकों ने विचार किया कि एक ऊंचा चोटी है पहाड़ की, हमको उस पहाड़ पे चढ़ना है। मेढक चढ़ने लगे, कुछ तो चढ़ते गिर गए, कुछ थोड़ी दूर पर गिर गए, कुछ कहीं और से गिर गए। एक मेढक था जो चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा। नीचे से जो मेढक गिर गए हैं ना, उस मेढक को आवाज लगा रहे, ए मत चढ़, गिरेगा तो तेरी हड्डी भी नहीं बचेगी।
ए मत चढ़, गिरेगा तो तेरी हड्डी भी नहीं बचेगी, उतर जा। खूब उछल कूद कूद करके उसको लगा रहे थे। वो मेढक चढ़ता जा रहा है, किसी की बात नहीं सुन रहा। चढ़ते 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 वो शिखर पर पहुंच गया। लोगों ने मेढक से पूछा, मानो कि तुमको इतने लोग जब समझा रहे थे तो तुम सुने क्यों नहीं? मेढक ने कहा, मैं तो बहरा हूं। वे उछल उछल करके जब हमको मानो मना कर रहे होंगे तो मैं उस अवस्था में यह सोच रहा था कि ये सब मेरी उत्साह बढ़ा रहे हैं, और जल्दी चढ़ो और तेज चढ़ो। भक्ति में बहरा बनना पड़ता है। हृदय में कभी कोई मदमत आने देना पड़ेगा। सरकार एक दिन सो रहे हैं, जगे हैं, तो ब्रजवासियों के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। सरकार ने जब पता लगाई तो पता चला कि यमुना के तट के पास ही महाराज एक दह है, जिस दह में कालिय नाग निवास करता है। अच्छा देखो, यमुना वृंदावन की महाराज ये बड़ी विशेषता है कि कालिय नाग का जब विष वृंदावन में आता था ना, तो विष जल बन जाता था, विष का प्रभाव समाप्त हो जाता था। कालिय नाग का विष का प्रभाव तभी तक होता था जब तक वो दह में था, क्योंकि यमुना से ठीक सटे कालिय दह। और जैसे उस दह का भी पानी मानो मिलते मिलते यमुना को, श्री वृंदावन को जब प्राप्त करता था, तो पानी वो विष का प्रभाव एकदम सा कम हो जाता था। सरकार ने मन में विचार किया कि यमुना वृंदावन तो मेरा हृदय है, और हृदय की बैठी वो यमुना, आज यमुना मेरी मलिन हो रही है। चलो आज हम कुछ कालिय नाग के ऊपर ही कृपा करते हैं। तो नित्य की बेला में सुबह सुबह ग्वाल वाल आते थे और कन्हैया से कहते थे, लाला आज किधर गैया चराने जाएंगे? कन्हैया ने कहा, आज हम गैया नहीं चराएंगे। क्यों? बोले, आज हम क्रीड़ा करेंगे। कौन सी खेल करोगे? कन्हैया ने कहा, आज हम गेंद और बल्ले की खेल करेंगे। एक श्रीदामा नामक सखा है, और श्रीदामा ने कन्हैया से कहा, लाला मेरे पास गेंद है। भगवान ने कहा, मेरे पास बल्ला है, और चलो हम मस्ती से खेल करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम विचार किया, चलो आज हम ये लीलाएं करते हैं। सदामा ने कहा, लाला मेरे पास गेंद है। कन्हैया ने कहा, मेरे पास एक बल्ला, पर हम खेलेंगे कहां? भगवान ने कहा, चलो हम कालिय दह के पास खेलते हैं। तो समस्त सखाओं ने कहा, भैया आराम है, हम ना जाए। बोले, कालिय दह में कौन जाएगा आत्महत्या करने? कितनी एकादशी व्रत हमारी मैया की है, तब हमको पाई है, हम मैया के भाग्य को नहीं मिटाएंगे। कन्हैया ने कहा, अरे भैया हम पे भरोसा नहीं है। ग्वाल वालों ने कहा, तेरी जब बात है तो लाला चल हम जहन्नुम में चलने को तैयार है। ये कालिय दह किस काम का है? सगरी सखा पधारे हैं, भगवान गेंद फेंक रहे हैं।
बार बार जब गेंद मारे ना तो सरकार दौड़ दौड़ के गेंद पकड़ रहे हैं। बारी आई कन्हैया की जब बल्ला पकड़ने के, एक दो गेंद को तो कन्हैया ने स्पर्श ही नहीं किया। सदामा ने कहा सुन, खेलना जब नहीं आवे ना तो नहीं खेलते हैं। कन्हैया बोले एक गेंद और जैसे सदामा ने गेंद फेंकी है, भगवान ने कस के बल्ला भाजी है और वह गेंद नियत के अनुसार काली दह में गिरा। जैसे काली दह में गिरा, भगवान ने अपनी माया का प्रसार किया है बंधुओं। अब तो जितने सखा हैं, सुदामा कहा कि लाला तू हमारी गेंद दे दे। भगवान ने कहते भैया काली दह में कूदना पड़ेगा, हम मर जाएंगे। सुदामा ने कहा मरे चाहे जियो पर हमको हमारा तो गेंद लागे। भगवान कहते सोच लो। सुदामा ने कहा सोच लिया हूं, मारने में बड़ी मजा आई है तो गेंद भी जाए। सरकार एक वृक्ष पे चढ़ गए। वृक्ष का डाली जो काली दह की तरफ गया है ना, जब भगवान उस डाली पर अपनी पांव रखे हैं, भगवान ने अपनी माया को हटाई है, तब सुदामा ने कहा लाला हमको बेटा हमारी गेंद नहीं चाहिए, गेंद हजार हजार गेंद हम तुझ पे कुर्बान कर दें। लाला तेरे बढ़ते हमारी गेंद है, तो बेटा नीचे उतर जा। नीचे कन्हैया ने कहा भाई अब तो पांव बढ़ गई। और यूं कहते सरकार ने छलांग दी। जितनी सखा है सबके सब बेहोश हो गए। मानो इंद्र ने यहां जल की बूंद गिराई हो। सखाओं को जब चेतना आई है तो सारे सखा दौड़े दौड़े कहां पधारे हैं? बोले सब गोप पधारे हैं मैया यशोदा के पास। मां गजब है गजब, थारो बेटा तो काली दह में कूद पड़ो, अब तो मैया पागल सी है गई। अबाल वृद्ध वनिता सजविंग पशुवृत्तया निर्जगमो गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। सारे ब्रज की माताएं बंधुओं, अरे पुरुषों की बात कौन करे, स्त्रियों की बात कौन करे, पशुओं की बात कौन करे, पक्षियां भी भगवान के वियोग में दौड़ पड़ी है। मैया की तो बड़ी ही दयनीय दशा हो गई। महारानी यशोदा का वस्त्र कहीं और गिर जा रहा है। नंद बाबा ने तो मैया की तरफ देखा ही नहीं, इतनी जोर से भगे। बल्लावा की बाह पकड़े हैं, मैया गई प्यारे। और मैया जब देखी है कि लाला दह में कूद पड़े हैं, तो माँ तो माँ है, मैया भी दह में कूदने को जैसे तैयार भई। बल्लाओ ने कहा कि मैया तो मुंह पे भरोसा कर, एक कालिय नाग की बात तो कौन करे, हजार हजार कालिय नाग आ जाए तो भी थारे बेटे की कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, ये बलराम कह रहा है। भगवान नीचे पड़े हैं। कालिय नाग की पत्नियों ने देखा सर्वांग सुंदर है सरकार। बोले लाला आप यहाँ कैसे पधारे और बच कैसे गए? भगवान बोले इसका जहर हमारे लिए अमृत बन गया है, हम कहां? बेटा आप कैसे आए? कन्हैया ने कहा थोड़ा यार को हम पीटने आए, बड़ा बदमाश हो गया और कुछ नहीं करने आए। ऐसे कालिय नाग जग गया है, भगवान को अपने पूरे शरीर में लपेट लिया है। भगवान वायुवर्धन की क्रिया को करके वाके फण पे चढ़ गए हैं और फणों फणों के बीच में भगवान कूदने लगे हैं और पांव से इतना पूछे हैं कालिय नाग की अधमरा हो गया, नीचे ऐसे पड़ गए। नान्यो हि दंड कृतकल्वलेस्मिन् स्वावावतार खल निग्रहाय रिपहो सुताराम पितुल्य दृष्टे धत्से तमं फेलमेवानुसलम्बाः। नाग पत्नियों ने कहा कि सरकार आप इनको दंडित मत करो, आप इनको दंडित मत करो, और हे लाला आप इनको छोड़ दो। कालिय नाग ने कहा कि इनसे कोई विनती मत करना, हम इनसे एक प्रश्न कर रहे हैं।
कन्हैया एक बात बताओ लाला कि दुनिया को किसने बनाई? भगवान श्याम सुंदर कहते मैंने बनाई। एक बात बताओ, हम नाग को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने बनाया। एक और बात बताओ, विष और अमृत किसने बनाई? भगवान कहते मैंने बनाई। एक बात बताओ, देवताओं को अमृत किसने पिलाई? भगवान कहते मैंने। एक बात बताओ, हम नागों को विष किसने पिलाई? भगवान चुप। काली नाग ने कहा बताओ ना कि हम नागों को विष किसने पिलाई? सरकार ने कहा मैंने। कन्हैया से काली नाग ने कहा कि जो चीज मेरे पास होगा वही तो हम इनको देंगे। काली नाग ने कहा कि मेरे पास जो होगा वही तो हम इनको देंगे, बाकी दे क्या सकते हैं? सरकार मेरे पास